हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम आपको लेकर आए हैं काले आम। तो काले आम का जो मंदिर है, यहाँ पर काली माँ का मंदिर है। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और बहुत प्राचीन मंदिर है। और ये देखिए ट्रक वाला कितनी बेहतरीन तरीके से लेकर आ रहा है, पूछिए मत। वीडियो बना रही हूँ मैं, अगर ध्यान वीडियो बनाने के अलावा रोड पे नहीं होता तो अब तक तो मुझे ठोक कर जा चुका होता। और ये जो सामने की तरफ आप गेट देख रहे हैं, टोल गेट है ये, क्योंकि अब हम यहाँ पर अगला कदम जो रखेंगे वो हिमाचल में पहुंचेगा। तो इस मंदिर की जो खास बात है, ये मंदिर 2 स्टेट्स में आता है। एक तो हरियाणा में आधा मंदिर आता है और आधा मंदिर ये हिमाचल में आता है। और इस मंदिर में बहुत भीड़ रहती है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है। नवरात्रों में पूरे 9 दिन यहाँ भंडारा चलता है, पूरे के पूरे 9 दिन कंटिन्यूसली यहाँ भंडारा चलता है। ये यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है और बहुत ही ज़्यादा मान्यता है इस मंदिर की। यहाँ भीड़ भी बहुत ज़्यादा ही रहती है, जो कि आप सामने देख सकते हैं। लोग बहुत ज़्यादा ही आए थे वीडियो बनाने के लिए। मुझे खाली होने का वेट करना पड़ा था कि थोड़ा खाली हो तो मैं वीडियो बना सकूं। और यहाँ पर महान जी काली माँ की पूजा करवाते हुए और यहाँ पर हमें भूकंप का झटका महसूस हुआ, जो कि आपने कैमरे में देखा। और यहाँ पर काली माता की पूजा हो रही है। और यहाँ पर कुछ लोगों की अपनी मान्यता है, जो प्रथा लोग चलते आए हैं, चलाते आ रहे हैं लोग बहुत टाइम से, कि यहाँ पर काली माता को माल्टा चढ़ाकर अपनी प्रथा पूरी करते हैं। क्योंकि यहाँ के लोगों को लगता है कि मदिरा चढ़ाने से माता खुश होंगी और उनकी मनोकामना जो है वो पूर्ण होगी। लेकिन यहाँ के पंडित जी हैं और जिनसे हमने बात करी थी, उनसे पता चला कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है कि ये सब चीज़ें चढ़ानी चाहिए। यहाँ पर पंडित जी बहुत मना करते हैं, लेकिन लोग मानते नहीं हैं। पहले के टाइम में यहाँ पर पूरा जितना आप देख रहे हैं इतनी चढ़ती थी, मतलब इतनी मदिरा चढ़ाते थे लोग, यहाँ पर भोग लगाते थे। लेकिन लोगों के घर उजड़े हैं इस वजह से, क्योंकि यहाँ पर जो प्रसाद चढ़ता है वो प्रसाद तो भक्तों को दिया जाता है। तो यहाँ पर ये प्रसाद के रूप में चढ़ती थी और लोगों को भक्तों को दी जाती थी। तो वो भक्त लोग क्या करते थे, घर जाते थे, पीते थे, बीवी के संग मारपीट करना एज़ यूजुअल, जो पता है कि क्या करते हैं लोग, ये सब कर पी पा के। तो वो चीज़ें होने लगी थी। और घर वाले कुछ कहते थे कि नहीं पीनी चाहिए, बीवी को कंप्लेंट होती थी, कुछ भी प्रॉब्लम होती थी तो प्रसाद का नाम लेकर ही पीते थे कि ये प्रसाद है माता का तो हम पी रहे हैं। तो ये सब चीज़ें गलत थी। यहाँ के जो पुजारी जी हैं उन्होंने इस चीज़ के ऊपर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और बोला कि यहाँ पर इस तरीके की मदिरा पान नहीं चढ़ाई जाएगी, मना करने लगे वो। फिर भी कुछ लोग जो हैं, जो अच्छे घर से आते हैं, जिनको अपनी प्राचीन काल की प्रथा पूरी ही करनी है, तो वो चढ़ाकर ही जाते हैं। और यहाँ पर ये होता है जो चढ़ा कर जाता है उसे रिटर्न में नहीं दे सकते। और अब यहाँ पर बहुत कम इस तरीके से मदिरा चढ़ाई जाती है। लेकिन यहाँ की जो काली माता है, उनसे जो भी मांगो वो हमारी मन्नत पूरी करती ही करती हैं। क्योंकि यहाँ के गाँव वालों से मैंने पूछा तो उन लोगों ने मुझे बताया कि हम अपनी काली माता से जो भी मांगते हैं वो हमारी मन्नत पूरी करती हैं। इसलिए इस मंदिर की बहुत ही ज़्यादा मान्यता है यहाँ के लोगों में। क्योंकि यहाँ पर हिमाचल से भी लोग आते हैं और यहाँ पर हरियाणा से भी लोग आते हैं, दूर दूर से काफ़ी लोग आते हैं। और यहाँ भीड़ भी बहुत रहती है इस मंदिर में। तो चलिए सामने चल के उनसे बात करते हैं और पूछते हैं यहाँ की प्रथा के बारे में। ये बताएंगी कि जो यहाँ मदिरा चढ़ाई जाती है उसको बंद क्यों करा जा रहा है चढ़ाने के लिए। कि भी ये चीज जो है कम करो, क्योंकि इसको जो किसी को प्रसाद में देते हैं तो उनकी लेडीज जो है उनके साथ लड़ती हैं, वो उनको गालियां देते हैं, वो उनको गालियां देते हैं। अच्छा। ये पहले बहुत भर जाता था यहाँ से, अब इतना सा रह गया, ये भी खत्म करने वाले हैं। अच्छा। आगे से हाँ जी। हाय पर सिर्फ नवरात्रों में कोई आके चढ़ाता होगा कभी कभी। जी हाँ, किन्हीं की ना परंपरा होती है, पुश्तैनी परंपरा, वो लोग लेके आते हैं। अच्छा, जिनकी पुश्तैनी परंपरा। हाँ जी हाँ जी, रीत होती है उनके परिवार, कुल रीत बोलते हैं। और चलिए आपको दिखाते हैं भंडारा। यहाँ पर भंडारा पूरे 9 दिन चलता है। तो यहाँ पर पूरे 9 दिन नवरात्रों में भंडारा चलता है, जो कि साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं और हर बार यहाँ पर भंडारा चलता है। तो आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी होगी, मंदिरों में जब भी भंडारा खाने जाते हैं तो हमारे यहाँ क्या करते हैं, पत्तलों में खाना खिलाया जाता है। यहाँ पर पूरे 9 दिन भंडारा चलता है और पूरे 9 दिन यहाँ पर इसी तरीके से भंडारा खिलाया जाता है। यहाँ पर स्टील की प्लेटों में सर्व होता है, चाहे वो किसी भी किस्म का इंसान आए, किसी भी तरीके का, चाहे अमीर आए, गरीब आए, कैसा भी आए, यहाँ पर स्टील की प्लेटों में ही खाना खिलाया जाता है, ताकि किसी को ये ना लगे कि भाई वो घर में बैठ के नहीं खा रहा है
और बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर भंडारा खिलाया जाता है, जो कि मैंने देखा, क्योंकि मैंने अभी तक जितने भी भंडारे देखे हैं मंदिरों में, सब जगह पर, हर जगह पर पत्तलों में खिलाया जाता है, लेकिन यहाँ पर स्टील की थालियों में जिस तरीके से सर्व करा गया और इतने सारे लोगों को खिलाया जाता है, मुझे इस मंदिर का भंडारा करने की जो प्रथा है वो बहुत पसंद आई, और खिलाने का तरीका तो बहुत ही पसंद आया। तो ये मंदिर अपने आप में ही अद्भुत है। एक तो सबसे पहला अद्भुत करिश्मा है इस मंदिर का कि ये 2 स्टेट का पार्ट है, एक तो हिमाचल का पार्ट है और हरियाणा का पार्ट है। इस मंदिर में अगर आपको बिजली पानी के जो बिल्स आते हैं, दोनों ही स्टेट से आते हैं। आपको बता दूं, मैं यहाँ पंडित जी बता चुके हैं मुझे। तो यहाँ पर एक तो ये अद्भुत बात है, दूसरा यहाँ पर पूरे 9 दिन यहाँ पर भंडारा चलता है, तो एक ये भी अद्भुत बात है। और तीसरी चीज़ जो मैंने देखी, पत्तलों की जगह यहाँ पर स्टील की प्लेट में सर्व होता है, तो ये भी अपने आप में ही एक अच्छी बात है। तो जब भी आप हिमाचल आए कालेआम की साइड में, तो आप यहाँ पर इस मंदिर ज़रूर आएँ, क्योंकि यह मंदिर अपने आप में ही अद्भुत और करिश्माजनक है। तो बहुत ही ज़्यादा ही प्यारा है ये मंदिर, तो ज़रूर आएँ। मैं तो चाहूँगी, क्योंकि मैं इसीलिए यहाँ पर आई हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये सबसे अद्भुत चीज़ें दिखी, और आपको हम जो यहाँ पर अपने चैनल पे दिखाते हैं सब कुछ बहुत अद्भुत चीज़ें दिखाते हैं, क्योंकि मंदिर तो बहुत हैं यहाँ पर, हर जगह इंडिया में हर जगह मंदिर है। तो जहाँ पर प्राचीन मंदिर है, जहाँ का कोई इतिहास है, हम उसके बारे में ही बताते हैं। तो इस मंदिर का क्या इतिहास है, क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हम जानते हैं यहाँ के पंडित जी से। तो चलिए पंडित जी से थोड़ी सी बातें करते हैं और आपको बताते हैं यहाँ का क्या इतिहास है। तो पंडित जी, यहाँ के प्राचीन मंदिर की कहानी बताइए, जो आधा हिमाचल में है और आधा हरियाणा में जो आता है, तो इसकी क्या कहानी है इस मंदिर की और क्या मान्यता है? देखिए, भगवान का स्थान बनाने के लिए कोई हिमाचल और हरियाणा का तो उससे कोई संबंध नहीं होता है। भगवान कहीं भी बैठ जाए, उसके लिए तो सारा हमारा भारत इवन विश्व एक है। तो इसलिए इसमें कुछ ज़मीन हिमाचल की है हमारे पास इस स्थान में, और कुछ हरियाणा की ज़्यादा है। दोनों स्टेट्स के पानी और बिजली हैं हमारे पास मंदिर में, कनेक्शन दोनों स्टेट्स के हैं। और ये मतलब पौराणिक कथा के अनुसार 2-3 कथाएं हैं माता की। यहाँ से माता जब यहाँ से जा रही थी, उनका शत्रु मतलब राक्षसों का संहार करते हुए जब जा रही थी, वो पौराणिक कथा के अनुसार माता यहाँ 2-3 मिनट स्टॉप लिया था उसने, जिसकी वजह से ये काले आम का नाम प्रचलित हुआ। उस वजह से ये स्थान, तब से हमारे जो स्थान, इस स्थान का जो महत्व है, माँ हमेशा बड़े प्रचंड वेग में रहती है, जागृत अवस्था में। हनुमान जी हैं हमारे, 2 चीज़ें। तीसरे नंबर में एक संत की समाधि है हमारे यहाँ पे। ये तीनों चीज़ें वर्तमान भाषा में इनको मैं कहूँगा कि बहुत एक्टिवेट रहती हैं। यहाँ की मान्यता के अनुसार लोग मान्यता अपनी मनोती मान के जाते हैं और वो पूर्ण होती है। जब वो पूर्ण होती है, लोग फिर यहाँ उसको पूजने, उसको फल मिठाई चढ़ाने आते हैं। तो इसलिए यहाँ का आवागमन चलता रहता है। पौराणिक कथा के अनुसार यहाँ का माँ का बहुत बड़ा महत्व है, ये पब्लिक के कार्य करती है, ऐसी लोगों की यहाँ की आस्था है। ये आज़ादी से पहले का स्थान बना हुआ है हमारे यहाँ। पहले पुराने जो हमारे वर्तमान महंत भीमपुरी जी, इनसे तीसरी पीढ़ी 4थी पीढ़ी के जो महात्मा थे, वो यहाँ पीपल के नीचे तपस्या करते थे। उन्होंने ही स्वयं अपने हाथों से माँ को बनाया। हनुमान जी का जो चित्र बना हुआ है प्राचीन, अभी भी वो है, उन्होंने अपने हाथ से सीमेंट से बनाया था। और फिर क्योंकि धीरे धीरे मंदिर खंडित हो गए, हमने इनको रेनोवेट किया महाराज जी के सानिध्य में रह कर, देवपुरी जी के, इन्होंने इसका जीर्णोद्धार किया। सिर्फ हमारे हनुमान जी का पुराना चित्र बचा हुआ है, बाकी तो ये सारी नई मूर्तियां हैं। और इस तरीके से इसका तो इतिहास इतना ही हमारे पास है। और हम भी करीब यहाँ 16 वर्षों से सेवा दे रहे हैं। इन 16 वर्षों में करीब मैं अपने पुराने सर्कल में, सोसाइटी के सर्कल में, सामाजिक सर्कल में 2 महीने के लिए गया हूँ। ये 16 वर्षों से मैं लगातार 24 घंटे यहीं रहता हूँ। इस मंदिर का जो निर्माण कार्य है, प्रभु जब इसको बना रहे थे, मैं इसका दृष्टा हूँ। एक एक ईंट मैंने मेरे सामने लगाई उसने। इसकी सारी वायरिंग, पानी, फिटिंग, ये कैसे बना, उसने मैप कैसे बनाया इसका, उसने सारा
मेरे दिमाग के अंदर प्रेरित करके उसने बनाया वो, हमने स्वयं उसको देखा। और तब से हम महाराज भीमपुरी जी के आशीर्वाद से, अपने गुरु कृपा से और माँ के आशीर्वाद से मैं उसके चरण में बड़ी निष्ठा से मैं रहता हूँ। जो मेरे भक्ति मार्ग के गुरु है वो राजस्थान से मैं जुड़ा हुआ हूँ। अरावली प्रवृत्ति की श्रृंखलाओं में एक बाबा राम ट्रस्ट है, वहाँ से मैं वहाँ का शिष्य हूँ। और मेरे गुरु ने महाराज भीमपुरी जी को प्रस्तुत किया था कि आप मेरे कोई नहीं, मेरे इनकी वाणी मेरी वाणी है, इनके दर्शन मेरे दर्शन है। जब तक ये मेरे को आप पास ना भेजा, मेरे पास मत आना, वहीं सेवाएं देते रहे। तो तब से मैं यहीं रहता हूँ। और मेरे गुरु ने भी मेरे को कई ऐसे वचन बोले कि इस स्थान के प्रति आपकी जिस दिन निष्ठा कम हो जाएगी या स्थान से आप का भाव घट जाएगा, आपको अंदर रहने का कोई राइट नहीं, गेट से बाहर आके सड़क पे खड़े हो जाना। गुरु मेरे इतने हार्ड थे जिसको मैं बार बार नमन करता हूँ। और उनकी शिक्षाओं से मुझे ऐसा लगता है मैं बिना हेड के व्यक्ति हूँ, मेरा शीश हमेशा उनके चरणों में लगा रहता। ये देखने में लगता है लेकिन शीश मेरा है ही नहीं, गुरु का शीश है। वो कहते हैं ना कि गुरु को अगर शीश दे दें फिर भी सस्ता है, कुछ नहीं की थी आपने। तो सचमुच मैंने जो यहाँ से ऊपर जो है सारा मेरे गुरु का, मेरा है ही नहीं। मैं बिना शीश का व्यक्ति हूँ। बहुत ही आनंद में रहता हूँ। मैं करीब 16 वर्ष पहले मैं भीमपुरी जी के आश्रम में रहा। तब भी मेरा सवेरे नियम 3 बजे से पहले उठने का था। तब से मेरा इतना यही नियम है, 3 से पहले ही उठता हूँ मैं। मंदिर 4 बजे से पहले ही घंटी बज जाती है। फिर हम कुछ अपनी साधना आराधना भजन करते हैं। उसके बाद पूरा दिन मंदिर की सेवा, पब्लिक डीलिंग, वो सारा हमारा इस तरीके से नियम चलता रहता है। तो गाइज ये थी काले आम की काली माता के मंदिर की कहानी जो आपने सुनी यहाँ के पुजारी जी की जुबानी। तो ये यहाँ की हिस्ट्री है, मतलब ये यहाँ का इतिहास है। आप यहाँ पर ज़रूर आए, जब भी आप यहाँ हरियाणा में काले आम की तरफ आएँ, ट्रैवल करें तो इस मंदिर दर्शन करने ज़रूर आएँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, टाटा, बाय बाय।